क्या साथियों आपको भी लगता है कि एक राजा की राजकुमारी को जिसे सब कुछ मिला था फिर भी वह खुश नहीं थी? क्या साथियों आप जान सकते हैं कि एक साधु महात्मा के पास वह सहनशीलता शक्ति थी जो एक राजा की राजकुमारी की पूरी जिंदगी बदल सकती थी। इस कहानी में साथियों हम जानेंगे कि कैसे एक साधु ने एक राजा की राजकुमारी को एक सच्चे प्रेम की कहानी का एहसास दिलाया। जी हाँ साथियों, आइए चलते हैं। साथियों, आज की कहानी इसी विषय पर होने वाली है कि आखिर एक साधु और राजा की राजकुमारी की प्रेम कहानी के बारे में। आइए साथियों, देर ना करते हुए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले यदि आप वीडियो में खो न जाओ, हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना साथियों। आइए साथियों, देर ना करते हुए इस कहानी की तरफ चलते हैं, आखिर जानते हैं विस्तार पूर्वक। आइए साथियों, समय वेस्ट ना करते हुए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। फिर साथियों, साधु ने उसे सच्चे प्रेम की कहानी सुनाई। तभी साथियों, उस राजा की राजकुमारी ने फिर समझा। जब उस राजकुमारी ने समझा कि असली सुख बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आता है। क्या होता है साथियों, जब आप सच्चे प्रेम की तलाश में अपने अंदर के सत्य से सामना करते हैं। आइए साथियों जानते हैं। एक गांव था साथियों। उस गांव में साथियों रौनक बहुत ही अच्छे से थी। उस गांव के लोग बहुत ही खूबसूरत और साथियों बहुत ही खुश रह रहे थे। खुशी का माहौल छाया हुआ था। सब अपने कामकाज में मस्त थे। उसी राज्य में एक राजा रहा करते थे। वह राजा की एक राजकुमारी थी। वह राजकुमारी अपने विशेष साम्राज्य की देखभाली करा करती थी साथियों। वह राजकुमारी बहुत ही समझदार नौजवान खूबसूरत राजकुमारी थी। लेकिन साथियों, उस राजा की राजकुमारी के दिल में कहीं न कहीं एक छोटा सा खालीपन छुपा हुआ था। उस राजा के घर पर हर तरह का सुख था साथियों, लेकिन उस राजा की राजकुमारी के पास एक ही चीज की कमी थी। वो भी था साथियों सच्चे प्रेम का एहसास। हालांकि साथियों, उसे बहुत से दरबारी और सैनिक भी पसंद थे, लेकिन उसे कई लोग गांव के भी पसंद थे। लेकिन उस राजा की राजकुमारी को वह सच्चा प्रेम नहीं मिल पा रहा था जिसे वह तलाश कर रही थी, जिसे वह अपने दिलो दिमाग में महसूस करना चाहती थी। ऐसे ही साथियों समय बीतता गया। वह इतनी उदास रहा करती थी कि मानो कि उसे किसी चीज की कमी हो साथियों। वह हर पल उदास चेहरा लिए हुए मासूमियत से रहा करती थी। एक समय की बात है, उसी गांव में एक महात्मा जी आते हैं। वह नौजवान साधु जो थे, वह साधु के कपड़े पहने हुए थे और गलियों में टहल रहे थे। वह साधु के आंखों में एक अद्भुत आह थी साथियों। वो साथियों जिस किसी से मिलता था और उनसे साथियों वह उनकी मन की परेशानी पूछ लिया करता था। साथियों, उस महात्मा की बातें सुनकर के लोगों को बहुत शांति मिलती थी और जो भी वह साधु महात्मा कहा करते थे उसे लोग बहुत ही दिल से महसूस करते थे। साथियों, वह साधु उसी गांव में कुटिया बना करके रहने लगते हैं। जब साथियों उस साधु के बारे में उस राजा की राजकुमारी को पता चलता है, तो उस राजा की राजकुमारी के मन में विचार आया कि शायद इस महात्मा की उपस्थिति हमें कुछ मानसिक शांति दे सकती है। उसके बाद में साथियों उसने खबर पहुंचा दी कि ऋषि महात्मा के लिए हमारे द्वार पर आना चाहिए। जैसे ही साथियों अपने उस सैनिक को बुलाया और उस राजकुमारी ने उस सैनिक से कहा कि जाओ अभी उस ऋषि महात्मा जो गांव में ठहरे हुए हैं, जो लोगों को ज्ञान देते हैं, उनके लिए हमारे पास बुलाकर ले आओ। तभी साथियों सैनिक उस राजकुमारी की बात सुनकर के उस ऋषि महात्मा के पास में पहुंच जाता है और ऋषि महात्मा को सारी बात बता देता है। तभी ऋषि महात्मा जो थे वह उस राजा के द्वार पर पहुंच जाते हैं और उस राजा की राजकुमारी से मिलते हैं। तभी वह साधु जो था वह उस राजकुमारी के सामने आकर बैठ जाता है। तभी उस राजकुमारी के लिए उसका सुंदर जिस्म, उसका नौजवान चेहरा उस राजकुमारी के मन में बसने लगा था। तभी साथियों उस महात्मा ने उस राजकुमारी से कहा कि सच्चा प्रेम जो होता है वह कभी बाहरी जगह से नहीं आता है, वह हमेशा मनुष्य के ही भीतर होता है। फिर उसके बाद में साथियों उस राजकुमारी को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि महात्मा इतनी गहरी बात कर रहा था
दिनों के साथ में साथियों, तभी साथियों उस महात्मा ने उस राजकुमारी को ध्यान और आत्मज्ञान के बारे में सिखाया साथियों। तभी साथियों उस राजकुमारी के मन में जो साथियों महात्मा से मुलाकात हुई थी और महात्मा से जो ज्ञान मिला था, उसे सुनकर के उस राजकुमारी के दिल में तहल पहल मच रही थी। वह साथियों राजकुमारी भीतर से बहुत ही खुशी होने लगी और कुछ सुकून महसूस करने लगी साथियों। तभी साथियों उस राजकुमारी ने यह महसूस किया कि यह महात्मा जो है वह हमेशा पराये जैसे ही दिखाई देते हैं, अपनी जगह से हट करके हमेशा दूसरों को मार्गदर्शन देते हैं। फिर उसके बाद में साथियों एक समय की बात है, वह राजा रानी किसी दूसरे राज्य में जाने का फैसला करते हैं और साथियों वह 2 दिन बिताने के लिए किसी दूसरे राज्य में राजा रानी चले जाते हैं और उस राजा के घर पर सिर्फ राजकुमारी और कुछ सैनिक तैनात रह जाते हैं। फिर उसके बाद में साथियों उस राजकुमारी के मन में एक बेचैनी सी होने लगी, क्योंकि साथियों वह अब उस ऋषि महात्मा से बहुत नजदीक का रिश्ता बन गई थी। हालांकि साथियों वह यही नहीं जान पाई थी कि वह एक ऋषि महात्मा से अपना दिल साझा कर सकती थी। जब साथियों एक रात की बात है, जिस रात राजा रानी कहीं दूसरे राज्य में गए हुए थे, उसी रात साथियों ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और साथियों घने बादल छाए हुए थे। तभी साथियों उस ऋषि महात्मा से मिलने के लिए एक घने जंगल में बुला लेती है। तभी वह उसी जंगल में टहलने जाती है तो साथियों वह ऋषि महात्मा वहां से पहले थे। उस राजकुमारी ने उस ऋषि महात्मा के हंसने की आवाज सुनी। तभी वह उस ऋषि महात्मा के पास में पहुंच जाती है और तभी साथियों ऋषि महात्मा कहने लगते हैं, हे राजकुमारी, इतनी रात गए तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? तभी वह राजकुमारी कहती है, हे साधु महात्मा, मेरा समय नहीं कट रहा था, इसलिए मैं इस बगीचे में टहलने के लिए आई हूँ। तभी साथियों ऋषि महात्मा कहने लगते हैं, हे राजकुमारी, तुम्हारा डर किसी और चीज से नहीं बल्कि अपने ही भीतर की उम्मीदों और आस्थाओं से है। तुम्हें खुद की जानने की जरूरत है। तभी साथियों उस ऋषि महात्मा ने उस राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी, कि तुम्हें इतनी रात गए नहीं आना चाहिए था। तभी साथियों उस राजकुमारी के मन में यह शब्द बहुत ही गहरे उतर जाते हैं और उसी समय साथियों उस राजकुमारी ने महसूस किया कि सच्चा प्रेम क्या होता है। मानो कि साथियों उसे उस ऋषि महात्मा से मिलकर के एक नई खुशी मिली हो, जिसे वो पाना चाहती थी, जिसकी उसे तलाश थी और उसे कभी वह खुशी ना मिली हो। उस खुशी को वह पाकर के बहुत ही खुश हो रही थी। फिर उसके बाद में साथियों उस राजकुमारी ने उस ऋषि महात्मा के साथ अपना कुछ वक्त बिताया और कुछ बातचीतें रात के दौरान की और धीरे धीरे साथियों उस राजकुमारी की एक नई दृष्टि बन जाती है। फिर साथियों कुछ घंटों तक वह राजकुमारी उस साधु से मिलती है तो उसे साथियों सुकून महसूस होने लगता है। वह अपने मन में सोचने लगती है कि इस ऋषि महात्मा से मुझे मिलकर के जितना सुकून मिला है उतना मुझे पहले कभी सुकून नहीं मिला था। तभी साथियों वह राजकुमारी अपने महल आती है और उधर वह ऋषि महाराज जो थे वह अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं। फिर उसके बाद में साथियों वह राजकुमारी अपने महल में पहुंच जाती है। जब साथियों वह आराम कर रही थी तो उस राजकुमारी के मन में एक ख्याल आने लगता है और वह सोचने लगती है कि सच्चा प्रेम भारी दुनिया से नहीं कि बल्कि हमारे भीतर की आत्मा से आता है। शांति और समझ की आवश्यकता अपने भीतर की स्थिति को जानने साथियों और स्वीकार करने से होती है। एक सच्चे प्यार और शांति की तलाश बाहर नहीं केवल हमारे अंदर होती है। तभी साथियों वह राजकुमारी इतना सोचते सोचते आराम करने लगती है और साथियों उस ऋषि की यह बातें उसके दिलो दिमाग में छा गई थी। वह साथियों रात्रि में नींद नहीं कर पा रही थी, वो इधर से उधर करवट बदलती रही। तभी साथियों अगला दिन जब सुबह हुआ तभी साथियों वह उस ऋषि महात्मा से मिलने के लिए जाने की कोशिश करती है। तभी साथियों वह ऋषि महात्मा से मिलने के लिए वह उसी जंगल पहुंच जाती है। उसी बगीचे में उस ऋषि महात्मा को ढूंढने लगती है, लेकिन साथियों वह ऋषि महात्मा जो थे उसे उस स्थान पर नहीं मिलते हैं। और साथियों उसने जगह जगह पर उस ऋषि महात्मा को ढूंढा, लेकिन वह ऋषि महात्मा उसे नहीं मिलते हैं। जब साथियों वह निराश होकर के अपने घर आने लगती है तभी उसके दिल में साथियों एक शब्द और आता है और वह सोचने लगती है शायद वह ऋषि महात्मा अपनी कुटिया पर हों।
तभी साथियों यह सोच करके वह राजकुमारी जो थी वह ऋषि की तलाश में उस ऋषि महात्मा की कुटिया पर जाती है। तो साथियों वह देखती है कि वह ऋषि महात्मा भी उस कुटिया पर नहीं है। तभी साथियों वह राजकुमारी निराश होकर के अपने राजमहल लौट आती है। तभी साथियों वह सोचने लगी कि सुख शांति की तलाश बाहर नहीं बल्कि हमारे आत्मा के अंदर होती है। और साथियों वह सोचने लगी खुद से प्रेम करना सबसे बड़ी खुशी होती है। तभी साथियों वह राजकुमारी कहने लगती है कि दूसरे के खुशी अपनी खुशी नहीं होती है, सिर्फ अपनी खुशी से अपनी खुशी बनती है। और साथियों वह कहने लगती है कि हमेशा अपनी खुशी में ही खुश रहना चाहिए, दूसरी की खुशी से कुछ नहीं होता है। आखिर उस ऋषि महात्मा का ज्ञान हमें खुश कराता था, तो अब न जाने वह ऋषि महात्मा कहाँ चले गए हैं। इसलिए साथियों वह अपना समय अपने घर के काम काज में काटने लगी। तभी साथियों वह राजकुमारी सोचने लगती है यदि आज मैं ऋषि महात्मा के पास नहीं गई होती तो शायद मुझे उनकी तलाश नहीं होती। तो साथियों आज की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमेशा अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए, किसी अनजान व्यक्ति से ज्यादा खुशी प्राप्त ना करें। यदि वह अनजान व्यक्ति आपकी नज़र से चला जाता है तो साथियों बहुत ही दुख होने लगता है, बहुत ही उदास चेहरा हो जाता है। इसलिए साथियों किसी अनजान व्यक्ति से अपने आप को सिर्फ ज्ञान पाना चाहिए, ना कि उससे कुछ खुशी पाना चाहिए। यदि साथियों फिर वह चला जाता है तो वह ज्ञान भी और खुशी भी दोनों साथ ही ले जाता है। इसलिए साथियों उस महात्मा की सीख हमें बहुत कुछ सिखाती है कि आखिर हमें अपने जीवन में अपने आप से ही खुश रहना सीखना चाहिए, क्योंकि जो मन होता है वह अंदर की आत्मा से मिल आता है और जो सच्चा प्रेम उभरता है वह भी साथियों अंदर की आत्मा से उभरता है। इसलिए अपने आप पर ही निर्भर रहना चाहिए, अन्यथा दूसरे अनजान व्यक्ति से खुशी प्राप्त करने की कोशिश ना करें। यदि वह चला जाता है तो बहुत ठेस पहुंच जाती है। तो साथियों आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। साथियों आज की कहानी में आपके लिए बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना साथियों। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद साथियों। मिलते हैं एक ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद साथियों।